दोस्तों, केके सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केके लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 3 फरवरी 2025 मतलब ही कल के लिए, मंडे के लिए। उससे पहले हम देखने वाले हैं कि मार्केट का कल के टाइम पर क्या दिन भर में परफॉर्मेंस रहा था और उसके बाद में हम आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक भी लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड 1 फरवरी 2025 मतलब कल सैटरडे को भी मार्केट यहाँ पर चालू था क्योंकि बजट का अवसर था। निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुए हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,482 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 77,505 पर। कितना पॉइंट्स यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव में क्लोज हुए हैं ये चेक करते हैं। तो निफ्टी डाउन में क्लोजिंग होकर -26 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरियल इंडेक्स है -80 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ है एंड सेंसेक्स 30 हमें पॉजिटिव में क्लोज होते हुए +5 पॉइंट्स अबव में क्लोज होते हुए दिखा है। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि बजट के अवसर पर ऐसे कौन से सेक्टर्स थे जो दिन भर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव में थे। तो यहाँ पर जो है मेजर सेक्टर यहाँ पर सिर्फ 2 ही पॉजिटिव में थे। जो मेजर पॉजिटिव था निफ्टी रियल्टी पॉजिटिव में क्लोज होकर +3.38% पर क्लोज हुआ है एंड निफ्टी एफएमसीजी क्लोज होकर +3.01% पर क्लोज हुआ है। यहाँ पर मेजर सेक्टर्स बहुत सारे थे। मेजर नेगेटिव था यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक नेगेटिव में क्लोजिंग देकर -1.59% पर क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं एंड हम जो है एवरीडे लाइव जाते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM। तो यहाँ पर हम जो है सैटरडे के टाइम पर हमने कोई लाइव सेशन नहीं लिया था क्योंकि बजट के टाइम पर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो हमने यहाँ पर आपको जो यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाया है वो फ्राइडे का लाइव है जहां पर मार्केट ने हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क किया था। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था तो हमने यहाँ पर जो है कॉल ऑप्शन का यहाँ पर बाय किया था, निफ्टी में ट्रेड लिया था एंड विद इन 3 मिनट्स हमारा टारगेट भी अचीव हुआ था। अगर आपको भी यहाँ पर हमारा लाइव सेशन देखना है तो देखना ना भूलिएगा फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM तक। अगर कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं आती है मतलब अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता है तो उस दौरान हम कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि हमने आपके लिए जो है थर्सडे के दिन में यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिए थे फ्राइडे के मार्केट के लिए। तो उसका परफॉर्मेंस भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये 31 जैन है फ्राइडे का और ये सैटरडे का मार्केट है जहाँ पर आप कैंडल्स चेक कर सकते हैं। फ्राइडे के लिए यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर मार्केट की पहली कैंडल है, सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया था 23,289 का। उसके बाद में मार्केट ने एक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ ही हमें क्लोज होते हुए दिखा है। आगे चलते हैं एंड सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था वो भी चेक करते हैं। तो सेंसेक्स की ये पहली कैंडल है दिन की। मार्केट तो नीचे की तरफ नहीं आया बट जैसे एक एक रेजिस्टेंस तोड़कर चला गया और मार्केट ऊपर की तरफ ही फ्राइडे के दिन में क्लोज हुआ। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था फ्राइडे के दिन में वो भी चेक करते हैं। तो ये 31 का यहाँ पर पहला कैंडल है। यहाँ पर हमने आपके लिए सपोर्ट दिए थे। मार्केट एक सपोर्ट के यहाँ पर स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आया। जो हमने यहाँ पर लास्ट सपोर्ट दिया था 49,041 का, ये फ्राइडे के दिन में मार्केट सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। उसके बाद में मार्केट जो है ऊपर की तरफ गया, एक एक रेजिस्टेंस को तोड़कर सेकेंड रेजिस्टेंस को ही उसने फिर से बाउंस बैक किया और फिर बाद में ऊपर की तरफ जो है सेकेंड रेजिस्टेंस पर ही उसने क्लोजिंग दी थी। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि मंडे के लिए न्यू केके लेवल्स क्या रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि निफ्टी 50 के लिए लेवल्स क्या रहेंगे। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ भी आता है तो पहला सपोर्ट होगा 23,464 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया और नीचे की तरफ भी आता है तो सेकेंड सपोर्ट होगा 23,426 का एंड तीसरा सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,388 का। सेम वे अगर मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो हम आपके लिए पहला रेजिस्टेंस लेकर आए हैं 23,529 का, सेकेंड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,600 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस होगा 23,675 का। आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि सेंसेक्स 30 के लिए क्या न्यू लेवल्स रहेंगे। अगर कल सेंसेक्स 30 का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 77,447 का। अगर मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 77,289 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 77,108 का।
सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,611 का, सेकेंड रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 77,805 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 77,958 का। आगे चलते हैं एंड बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है उसके लिए भी हम लेवल्स लेकर आए हैं। तो अगर कल बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट होगा 49,445 का, सेकेंड सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 49,331 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 49,217 का। सेम वे अगर कल मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,564 का, अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस तोड़कर ऊपर की तरफ भी जाता है तो सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 49,680 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 49,780 का। ध्यान रखिएगा अगर मार्केट कहीं पर भी अगर रेंज बाउंड में जाता है तो उस दौरान हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है एज एन ऑप्शन बायर। आगे चलते हैं एंड आपके लिए हमने खास करके लेवल्स जहाँ पर एवरीडे स्टॉक्स दिए थे तो उसका हम आपके लिए एक परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। तो यहाँ पर हम वीकली रिपोर्ट लेकर आए हैं जहाँ पर पहला स्टॉक हमने आपके लिए दिया था IEX का, रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए लाया था 169 पर, उसने पूरे हफ्ते पर हाई बनाया है 175 का, लो मारा है 166 का एंड अगर आप चेक कर सकते हैं कि रिकमेंडेड प्राइस से वहां पर सैटरडे को उसने -1 रुपीज में क्लोजिंग दी है, मतलब -0.59% पर क्लोज हुआ है। सेकेंड हमने आपके लिए स्टॉक लिया था एम्फेसिस का, रिकमेंडेड प्राइस हमने आपके लिए दिया था 2,937 का, रिकमेंडेड प्राइस से हफ्ते भर में उसने हाई मारा है 3,043 का, लो उसने मारा है 2,776 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वो स्टॉक जो है -139 रुपीज नीचे है, परसेंटेज के रूप में -4.73% पर डाउन में है। थर्ड स्टॉक हमने आपके लिए लाया था जेके सीमेंट का, रिकमेंडेड प्राइस दिया था 4848 का, पूरे हफ्ते भर में उसने हाई मारा है 4894 का, उसके बाद में हम चेक करते हैं पूरा लो मारा है 4640 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस यहाँ पर कल की उसने क्लोजिंग दी है -101, मतलब परसेंटेज के रूप में -2.08% का वहां पर नेगेटिव में क्लोजिंग मिली है। फोर्थ हमने आपके लिए स्टॉक दिया था दाल भारत, जिसे हम बोलते हैं दालमिया भारत, 1855 का रिकमेंडेशन प्राइस था, वीकली हाई उसने मारा है 1892 का, वीकली लो उसने मारा है 1794 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस -26 में उसने लो मारा है, मतलब -1.40% नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। एंड लास्ट हमने आपके लिए स्टॉक लाया था यूपीएल का, थर्सडे के टाइम पर 566 हमने आपको रिकमेंडेशन दिया था, फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस वीकली हाई उसने मारा है 617 का, लो मारा है 536 का एंड फ्रॉम रिकमेंडेड प्राइस +38 रुपीज, मतलब 604 रुपीज पर उसने क्लोजिंग देकर +6.71% पर उसने वहीं पर जो है क्लोजिंग दी है एक पॉजिटिव रूप में। तो यहाँ पर ये दोस्तों हम आपके लिए स्टॉक जो देते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए देते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है डरने की बात नहीं है, मार्केट अगर उतार चढ़ाव भी लेता है तो भी यहाँ पर ये जो है लॉन्ग टर्म मतलब कितना, तो 4 से 5 साल आपको ये जो स्टॉक है आपको पोर्टफोलियो में एड अप करते रहना है। तो आज भी हम आपके लिए एक न्यू स्टॉक लेकर आए हैं स्टडी पर्पस के लिए, तो चलिए वो स्टॉक का नाम क्या है वो चेक करते हैं। तो आज हम आपके लिए जो स्टॉक लाए हैं उसका नाम है सिप्ला, उसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1439। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो ये फाउंड हुई थी इन द ईयर 1935, 90 ईयर्स अगो पुरानी कंपनी है। फाउंडर इनके हैं मिस्टर डॉक्टर ख्वाजा अब्दुल हमीद। इंडस्ट्री इनकी आती है फार्मास्यूटिकल्स में। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फिलहाल में है 22,000 प्लस एंड ये हेडक्वार्टर्ड है महाराष्ट्र मुंबई इंडिया में। आगे थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो सिप्ला लिमिटेड ये इंडिया के लीडिंग मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, known for its commitment to affordable and high quality healthcare solutions. The company specializes in producing generic medicines हो गया, मतलब जो भी आपकी दवाइयाँ हो गई, active pharmaceutical ingredients like APIs and over the counter drugs across the various therapeutic categories. आगे चलते हैं एंड चेक करते हैं कि इनके प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ पर आप उनके ब्रांडिंग से जानते होंगे कि लाइक निकोटेक्स हो गया, कॉफसिल्स हो गया जो गले की खराश दूर करता है, मैक्सिरिच हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, ORS हो गया, उसके बाद में जो भी आपकी दवाइयाँ है, तो ये कंपनी जो है वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग MNC कंपनी मानी जाती है। आगे चलते हैं एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर देखा जाए
तो प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है वो है 29.19% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 26.65% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 27.72% का। एंड पब्लिक के पास में 16.43 एंड अदर्स में 0.01% का अभी के लिए देखने मिलता है। आगे चलते हैं एंड ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में जब आई थी तो कौन से साल में लिस्ट हुई थी, तो इन द ईयर 1 जनवरी 1996 एट रुपीज ओनली 8 रुपीज 50 पैसा में लिस्ट हुई थी। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं काफी दिनों तक ये रेंज बाउंड में रही थी। इसका जो ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है कोरोना के टाइम पे था, जब कोरोना आया था 2020 में, तब ये कंपनी का जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद में इसने अभी तक का जो हाई मारा है वो है 1702 रुपीज का। एंड अभी का उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 1439। तो ये स्टॉक हम आपको स्टडी पर्पस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप आपके पोर्टफोलियो में एड अप कर सकते हैं विद प्रॉपर रिसर्च एंड नॉलेज से ही मिस्टर प्रवीण धुरी, ओनर ऑफ एक्सपर्ट स्टडी इंस्टीट्यूट, आपको ये रिकमेंडेशन देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे सेम वक्त पर, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।